उच्चारण करो। ओ stop out, breathe in, stop in, stop out. Breathe in, stop in, breathe out, stop out, breathe in, stop in, breathe out, stop out, breathe in, stop in, breathe out. Om. Om. Breathe in, stop in, stop out. Breathe in, stop in. Breathe out, stop out.
ओम 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 ओम। मैं अपनी वाणी में काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ और फिर आज कर रहा हूँ कि जीवन हमारा ध्वनि और श्वासों पर आधारित है। इसलिए जो शक्ति जिस पर आधारित है जीवन हमारा, तो उसी को नियंत्रण में करने का नाम जीवन है। अगर हम उसको नियंत्रण में ना कर पाएँ तो जीवन उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए प्राण वायु और ध्वनि को नियंत्रण में करने का नाम ही जीवन है। उसी से हमें जीवन जीने की कला आती है। संसार के जितने भी तौर तरीके हैं, ध्यान के, विधि के, ओम ओम ओम, शांत भाव से सुनो सत्संग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम अपनी प्राण वायु और ध्वनि को नियंत्रण नहीं कर देते, तब तक ना तो आपका शरीर स्थिर स्थिति में रह सकता है, ना मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियां। इसलिए जो मूल है, तो उस प्रकृति में मूल है प्राण वायु। इसके साथ और भी काफ़ी शक्तियां हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, शब्द है, लेकिन मेन प्राण वायु है। अगर प्राण वायु ना हो तो यहाँ कुछ भी ना हो। धरती ना हो तो कुछ भी ना हो, जल ना हो तो कुछ भी ना हो, आग ना हो तो कुछ भी ना हो, हवा ना हो तो कुछ भी ना हो, आकाश ना हो तो कुछ भी ना हो। तो मतलब ये सारा जो ग्रिड है, जब ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका ग्रिड एक स्वरूप में आता है, तो वहाँ से फिर बिजली पैदा होती है, जिसको आत्मा कहा गया। आत्मा, तो आत्मा का जो भी स्वरूप है प्रकृति में, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन इसी आत्मा रूपी एनर्जी का जो प्रकृति में स्वरूप एक ही है, लेकिन जहाँ ये प्राण वायु और शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है, जब ये ग्रिड बन जाता है इसमें, तो दो में चीज़ें हैं। जिससे हम श्वास लेते हैं, श्वास नहीं आएगा तो कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन ग्रिड, जब तक हम ग्रिड ना बना लें तब तक हमें प्राण वायु की जरूरत है। जब ग्रिड बन जाएगा तो करंट निकलेगी, तो तब हम टाइम एंड स्पेस से परे जा सकते हैं। क्योंकि टाइम एंड स्पेस में हमारा शरीर है, टाइम एंड स्पेस में बुद्धि है, टाइम एंड स्पेस में मन है, टाइम एंड स्पेस में हमारी इंद्रियां हैं, टाइम एंड स्पेस में प्राण वायु है, और टाइम एंड स्पेस में ही ध्वनि है, मंत्र है, मूल है। और जब तक हम टाइम एंड स्पेस में रहते हुए टाइम एंड स्पेस को नियंत्रण में, टाइम हो गया काल, स्पेस हो गया स्थान, समय और स्थान, जब तक हम दोनों काबू में नहीं कर लेते तब तक हम आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टाइम एंड स्पेस में जितने भी जंतर, तंत्र, मंत्र, तीन प्रणालियां हैं, इन तीनों प्रणालियों को समभाव में करते हुए हमें प्रकृति से परे, टाइम एंड स्पेस से परे आत्मरूपी चेतना, जब तक उसे अनुभव नहीं, अनुभूति उसकी नहीं कर लेते, तब तक मन भटकता रहेगा। और मैंने बहुत बार कहा है, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार, दो बार, 10 बार अभ्यास करने से ये मन फिर पकड़ लेता है। मन रूपी माया और माया रूपी मन, ये दोनों ही इंसान को अपनी पकड़ से निकलने नहीं देते। इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ और कह भी चुका हूँ कि मन और माया के कितने स्वरूप हैं। कभी ये लालच में ले जाती है, कभी ये मोह में ले जाती है, कभी ये स्वार्थ में ले जाती है, कभी काम में, कभी वासना में। तो ये सारे रूप तो माया के ही हैं, मन के हैं।
इसलिए जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं कर लेते, नियंत्रण में नहीं कर लेते, तब तक भजन किया ना किया एक ही बराबर है। भजन को ये थोड़े तुम्हारे खाते में रहेगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, जब तक हम पिंड, अंड और ब्रह्मांड, जो तीन शक्तियाँ, यहाँ तक पिंड है, या ये अंड है और ये ब्रह्मांड है, तो और इसी के साथ ही सतलोक परम धाम है, तो जब तक हम इनको, इसके नीचे के भाग को शून्य में नहीं ले जाएंगे, तब तक ऊपर कैसे जाएंगे। ये भाग शून्य होगा तो ऊपर एनर्जी जाएगी, तो हमें टाइम एंड स्पेस से परे जो भी शक्ति है अलौकिक, जिसको हम चेतना कहते हैं, उसका अनुभूति होती है, उससे जो विचार निकलते हैं वो अति चेतन होते हैं और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते हैं। उनमें अगर हम 10 साल ठहर सकते हैं, ठहरना है, अगर अपने आप को जानना है, अपने भीतर के सत्य को जानना है, आत्मा परमात्मा क्या है, सत्य ही तो है वो सत्य। और सत्य क्या है, जो हम यहाँ बोल रहे हैं वो सत्य थोड़ी है, जहाँ हम जो बातें कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो मिला जुला सत्य है, वो पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य में जाने के लिए हमने मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये 6 जो चक्र हैं हमारे मूलाधार से लेकर मेरुदंड के रास्ते से, जिसमें सारा हमारा सिस्टम नाड़ियों का जुड़ा हुआ है। हमारी पूरी नाड़ियों का सिस्टम जो 16,100 वृत्तियाँ हैं और 8 उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, बुद्धि, अहंकार है, तो अहम भाव, तो ये सारे के सारा सिस्टम हमारे शरीर में है। इसको नियंत्रण करना इतना इजी नहीं है, ये आप अभ्यास करते रहे रोज़। मैं जब कहता हूँ कि रोज़ 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे दो, तब भी 8 घंटे देने के बाद भी 16 घंटे बचते हैं, लेकिन आप जो 8 घंटे वो भी विचारों में घुमा देते हो, वो भी सोच में, विचारों में, संसार में। 16 घंटे संसार को दो, 8 घंटे दो इसको। अगर आपने अपने अंदर लगन, तड़प के साथ कोई काम करना है, ऐसे जीवन गुजरता जाएगा। जब तक आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा तो उसके नीचे का जो सिस्टम है वो तो फिर आज्ञा चक्र तक, तो ये इसके नीचे नीचे तो ये सारे जानवर हैं, कुत्ते, घोड़े, ऊंट, हाथी, शेर, चीते और छोटे छोटे जो जानवर हैं। ऐसे तो वृक्ष भी है जिसमें केवल जल तत्व है और मिट्टी है जिसमें पर खड़ा है वो। तो इसलिए इंसान ने अगर अपनी बुद्धि को, अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र में ले जाकर वहाँ से नहीं खुलता है वो सिस्टम, तो उसके नीचे रहता है, तो फिर तो वो इस धरती पर ही घूमता रहेगा। फिर नया जन्म लेगा तो कुत्ता बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा, या इंसान ही बन जाएगा उसी की प्रवृत्ति में। लेकिन जो तुम्हें मिला है उसे क्यों खोए जा रहे हो? जो मिला है उसको मिट्टी में मत रोलिए, उसको वादों विवादों में मत खड़ा कीजिए, उसको अपने स्वार्थ के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। इंसान अगर ये बात ना समझ पाया तो जो आज उसकी दिशा है उससे भी वो, देखो मैं तो कहता हूँ तुम शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन फिर मिलेगा तो दुर्दशा इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। इसलिए ऑप्शन है आपके पास, अगर आप मेरे पास आ ही गए हो तो उसका पूर्ण जो सत्य है उसको जान लो, नहीं तो पहले भी भटक रहे हो, फिर भटकते रहोगे, फिर आओगे जाओगे, तो इस साइकिल में चलते रहोगे तो स्वयं में ही भुगतोगे और किसी ने नहीं भुगतना है। क्योंकि तुम्हारा इंडिविजुअल यात्रा है हम सब की। मैंने जो यात्रा करनी है इंडिविजुअल करनी है, तुमने जो करनी है इंडिविजुअल करनी है। हर मानव, नर नारी, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान जो भी है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़ा धनवान हो, चाहे वो बड़ी गद्दी पर बैठा हो, कुछ भी हो, सबका इंडिविजुअल है। अगर आज वो धनवान है तो उसका, अगर वो सत्ता में है तो ये उसका कर्मों का फल है, उसके संस्कारों का फल है, उसकी प्रारब्ध का फल है, जो उसने पहले काम किए हैं उसको फलीभूत कर रहा है। और फलीभूत होने के बाद अगर वो फिर ईगो में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, तो फिर डाउनफॉल में आ जाएगा, तो फिर राजे से वो भिखारी बनेगा।
तो इसलिए इंसान के अंदर जो भी प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति जो है ये स्थिर नहीं है, ये पल पल इसमें बदलाव है, क्षण में बदलाव है। आपका मन क्षण में बदलता है, क्यों? क्योंकि प्रकृति है। आपकी बुद्धि क्षण में इसकी में बदलती है, क्योंकि प्रकृति है। आपका शरीर मन में कभी कुछ करता है, प्रकृति है। तो इसलिए आपकी आंखें एक चीज़ को देखती हैं, दूसरे पर चली जाती हैं, कान सुनते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सुनना शुरू करते हैं। तो क्या है ये पल पल बदलता सिस्टम जो प्रकृति का है, संसार का है, उसमें क्यों डूब रहे हो? उसमें डूब जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। लेकिन निकलने का ऑप्शन आपको मिला है, शरीर। निकलने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा। तो जो मिला है, अगर उस वक्त फ़ायदा नहीं ले पाए, हमारे पास जेब में नोट है, अगर उस वक्त तो नहीं हम उसका इस्तेमाल कर पाए, तो बाद में कैसे कर पाओगे? बाद में कोई जेब काट ले जाएगा, रह जाएंगे तो इधर ही पड़े रहेंगे। इसलिए जो है उसे ले लो, जो है उसे ले लो। और जो है माया भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, विषय भी है, विचार भी है, और परमात्मा, आत्मा, हर कुछ है। सब कुछ ले लो, एक लेकर भाग जाओगे तो कुछ। परमात्मा को भी पाने से कुछ नहीं होगा, पाना तो किसी को है ही नहीं, केवल अपने आप को जानना है। संसार को भी जानना है, स्वयं को भी जानना है, मन को भी जानना है, और मन को स्थिर करने की शक्ति को भी जानना है, योग। तो ये संसार आपके समक्ष जो आपको दिखता है वो सत्य नहीं है, तुम उसी को सत्य मानकर बैठ गए हो। आप एक भेड़ों की चाल चल रही है, उसके पीछे भेड़ें और भेड़ें। ये इंसान ने अपना आप खोकर वो भेड़ों की चाल पकड़ के उन्हीं की तरह चल रहा है, और एक इंसान दूसरे को फॉलो करता है। क्यों? कि इंसान भी नकलची है। नकल 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 पर नकल, नकल पर नकल। तो नकल से नकल निकलेगी तो फिर वो भी नकल वाला, पहले वाला गया, दूसरा गया, असल तक कोई पहुंचेगा नहीं। तो जीवन तो नहीं रुकेगा ना भाई। आज तुम बच्चे हो, कल बड़े हो जाएंगे, फिर और बड़े और बड़े, बड़े होते 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 फिर एक समय आएगा जब इंसान वृद्ध हो जाता है, एक समय आता है शरीर चला जाता है। लेकिन शरीर जाने के लिए ज़रूरी नहीं है वो कब जाए, उसका कोई समय नहीं है, कभी भी जा सकता है। हाँ, आप अपनी योग विद्या के द्वारा उसको अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन वो वाली विद्या में आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। तो जितनी देर मर्जी रहो, 100 साल रहो, कोई नहीं, 200 रहो। जहाँ हर ऑप्शन है इस धरती पर, तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम चाहो तो मौत को भी रोक सकते हो, संभव है। लेकिन जो नित्य चल रहा है उसी में जीवन गुजारते हुए अपने आप को जान लो। करने को क्या नहीं हो जाता। संसार की सारी सिद्धियां हैं, मैं कहता हूँ सब कुछ संभव है, लेकिन हम क्यों बीच में पंगा अड़ाएं? बारिश हो रही है, होने दो, उसको रोकना क्यों है? आग लगी है, लगने दो, हमने थोड़ी लगाई है। हम क्यों बीच में पंगा लें? वो कोई मर रहा है, मरने दो, कोई पैदा हो रहा है, होने दो, तो हमें क्या चिट्ठी पड़ी है? जो पैदा हो रहा है वो खुद हो रहा है, वो जो आएगा जीव आत्मा तो सबके अंदर एक जैसी है, तो वो कर लेगी जो करना है, नहीं करना तो जाए। लेकिन अगर तुम लोग वो जो मेरे पास आते हैं उनको थोड़ी भी समझ आ गई, वो तो अपने आप को उस स्थान तक ले जाएं जहाँ जीवन जीने की कला आ जाती है। जीवन को जिया कैसे जाता है, जीवन है क्या, परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई होगा थोड़ी है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक शुद्ध पवित्र ऊर्जा है। ऊर्जा तो प्रकृति भी है, लेकिन ये प्योर शुद्ध नहीं है। लेकिन इसी जो रिलेटिव शुद्ध है, जो पूर्ण शुद्ध नहीं है, रिलेटिव शुद्ध में रहते हुए ही हम शुद्धता तक जा सकते हैं, रिलेशनों को तोड़ सकते हैं। जीते जी आपके जितने रिलेशन हैं ये क्या शुद्ध हैंगे ना? खाली जुड़े हुए हैं आपके मन के साथ, बुद्धि के साथ, विचारों के साथ।
कौन सा रिश्ता शुद्ध है? कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। शुद्ध प्रेम है, रिश्ते शुद्ध नहीं है। प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जो होता है होने दो, जो होगा बढ़िया है, जो हो गया बढ़िया, जो हो रहा है बढ़िया, बस ये है प्रेम। प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन प्रेम जहाँ संसार का प्रेम तो मतलब से जुड़ा है, लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है वो अलौकिक है। उसने हमें क्या क्या नहीं दिया? शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, खाने पीने की चीज़ें दी। कोई मांग रहा है हमसे? सूरज हमसे कुछ मांगता है क्या? चंद्रमा मांगता है क्या? दे रहे हैं वो दोनों। हाँ, पृथ्वी फिर भी कहती है तुम बीज डालो तो मैं दूंगी, तो बीज किसी पदार्थ का ही होगा। लेकिन जो पदार्थों से परे हैं, चंद्रमा है, आपका चांद है, स्टार्स है, और परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा है, तो इसलिए वो सब कुछ हमें मिल रहा है फ्री में। हम क्या उनको पैसे दे रहे हैं? क्या तुम पैदा होने के लिए पैसे थोड़े दिए किसी ने? नेचुरल प्रोसेस है। आए, तुम पैदा हुए, बड़े भी होते गए, तो बड़े पदार्थ, अन्न कहाँ से मिला हमें? धरती से। हवा भी जहाँ ही मिली, रोशनी सूरज की मिली, चंद्रमा की ठंडी मिली, तो उनकी यूटिलाइजेशन है ना प्रकृति में, इसलिए वो सारा सिस्टम एक बना हुआ है। हाँ, उस सिस्टम को जो ग्रिड ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड गॉड, उसको भगवान कहते हैं। जब तुम साउंड को, लाइट को, वाइब्रेशन को कर लोगे कंट्रोल में, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। देन यू आर गॉड, तुम भगवान हो। तो भक्त से भगवान बन जाता है। इंसान भक्त है ना, फिर भगवान बन जाता है। भगवान भाग्य को बनाने वाले को कहते हैं। वो सीखना जानता है, तो फिर उसके बाद आगे शिष्य गुरु के रूप में बदल जाता है। तो ये सारी जो ये सत्य की कथा है, कथा सत्य नहीं है, सत्य कथा। कथा मैंने कहानी, कहानी उदाहरण है, प्रेरणा है। लेकिन जिस दिन कहानी खत्म हो जाएगी, केवल सत्य रह जाएगा, फिर कहानी खत्म। ओम खत्म, राम खत्म, सोम खत्म, कृष्ण खत्म, फिर नए सिरे से दुनिया आएगी, फिर राम, कृष्ण, शिव, ओम, फिर। लेकिन तुम इंडिविजुअली जब जान लोगे तो फिर आप आज़ाद हो, फिर तुम मुक्त हो। अपनी इच्छा से आओगे, अपनी इच्छा से जाओगे। तो जो मैं संभावना है, जो सत्य की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर जीवन ढालिए, तभी आपका जीवन सत्य में रहेगा। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण करो। तो करना कैसे है? रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है, चप्पी लगा के बैठना है आसन में। ओ तो इसी तरह से जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, उन सबको जो मैंने अभी उच्चारण किया इस तरह उच्चारण करना है, तब सनातन की समझ आती है।
तब समझ आती है राम क्या है, तब समझ आती है कृष्ण क्या है, तब समझ आती है शिव क्या है, तब समझ आती है महादेव क्या है। आपने उनको जानना है, उनके मुजस्मे खड़े नहीं करने हैं। जानने के लिए आप स्वयं में एक मुजस्मा हो। शरीर, ये आपका शरीर तो मुजस्मा है। जो वर्तमान में आपका मुजस्मा है उसको सामने रख के, अगर आपका दिल नहीं लगता, रख के उसी को ही साक्षात मानते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए सनातन को जान लो, शिव को जान लो, राम को जान लो, कृष्ण को जान लो और स्वयं को जान लो, तो पता लग जाएगा। इसलिए केवल मात्र मंदिरों में, सत्संग घरों में, पूजा स्थल में, हर जगह ओम का उच्चारण होना चाहिए। तब जाकर ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन, चेंज आती है, जिसको मैं आध्यात्म विचार क्रांति कहता हूँ। ओम के बिना वो आ ही नहीं सकती है। क्यों? कि मूल है, मध्यम है, अंत है, अनंत है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होते होते मूल में क्या है? सुषुप्त। मध्य में क्या है? ओम। मूल में ध्वनि, फिर मध्य में शांत ओम सोहम ओम, फिर उसके बाद नेक्स्ट ध्वनि है जो आपके भीतर से आना, नाद ध्वनि और प्रकाश आता है। उसके बाद अनंत में शांति है, जहाँ सब कुछ शून्य में चला जाता है, आप परम शांति, परम आनंद में चले जाते हैं। ये कंप्लीट सनातन की परिभाषा है, जो मूल से शुरू होती है, मूलाधार से, जहाँ से आपके आसन प्राणायाम वगैरह आते हैं। तो ओम का उच्चारण तो आज्ञा चक्र से शुरू होता है। जब तक आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा तो आपका जीवन जो है वो पशुओं के भांति है। चाहे वो पशुओं की भी देखो ना, बड़े बड़े ये जानवर ही हैं, वो बड़े बड़े, इससे इंसान को चार पैनी मिलती है, वो गद्दों पर सोते हैं। तो इसलिए मैं वो इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि बड़े पैसे वाले समझें, अगर वो ऐसा है तो फिर वो वैसी ही मिसाल है। पैसा कोई आपकी मलकीयत नहीं है, वो तो एक ऊर्जा है। आपको पैसे को एक भौतिक ऊर्जा में लगाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। बट नो वन हैज़ टू राइट टू स्टॉक इट। किसी का इस पर अधिकार नहीं है उसको वो जमा करके रखे पूंजी को। आता है उसका इस्तेमाल करो, बस खत्म कहानी। आया गया, आया गया, लेकिन सार्थक कामों पर लगाओ, फालतू के कामों पर नहीं। जो हमें जो जहाँ से धन मिलता है, खाना पीना मिलता है, कहता है उससे जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको ठीक दिशा में लगाइए। और ठीक दिशा में लगाओगे तो आपका जीवन भी ठीक रहेगा। अगर ठीक दिशा में नहीं लगाओगे तो जीवन उथल पुथल हो जाएगा। फिर जानवरों की तरह जीवन बिता के चले जाओगे। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं तो चले जाते हैं। तुम भी फिर, अगर तुमने भी वही काम करना तो तुम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? इसलिए धन की ज़रूरत है। धन हमारा मालिक नहीं है, हम उसके मालिक हैं। टेम्परेरी, कब तक? जब तक हमें ज़रूरत है। परमानेंट जहाँ कोई मालिक किसी का नहीं है। स्वयं को जानने के लिए हम आए हैं, स्वयं को जानिए। आप किसी, जहाँ पर किसी, अगर तुम मालिक हो तो तुमसे पहले भी तो कोई था यहाँ। कौन था? तुम कहाँ से आए? तुम्हारे माता पिता ने। तुम्हारे माता पिता कहाँ से आए? उनके माता पिता कहाँ से आए? तो वो चले गए, तुम भी चले जाओगे, तो मालिक कौन है इधर? कोई भी नहीं। तो ये मुफ्त की मलकियत जो इंसान को कन्फ्यूज़ कर रही है, उसी से इंसान परेशान है, उसी से इंसान को रोग लगते हैं। चिंता, चिता। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं ना,
क्यों परेशान होते हैं, मिलती क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? जब धरती तो सबके लिए एक जैसी है और धरती से ही हर चीज़ मिलती है। रोटी धरती देती है, कपड़ा धरती देती है, मकान धरती से बनते हैं और धरती पर ही बनते हैं। गारा, सीमेंट, रेत, बजरी, लोहा और इतने पदार्थ हैं वो धरती से ही तो बनाए जाते हैं, इसी मिट्टी से। इसी मिट्टी में सब कुछ है। तो फिर मालकी कहाँ की हुई भाई? इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान तो सबका हक है, वर्थ राइट है। और इतना बड़ा तोहफा शरीर परमात्मा ने प्रकृति में हमें दिया है, इससे बड़ा तोहफा क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए? ये शरीर इतना बड़ा चमत्कार है जो सब कुछ जान सकता है अपने आप को, प्रकृति को। जितनी खोज की धरती पर इंसान ने की है ना, तो इंसान से आगे कौन है? हाँ, अलौकिक शक्ति को, ऊर्जा है जिसका यूटिलाइजेशन इंसान करता है। एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए इंसान के पास बुद्धि है, दिमाग है, शरीर है। तो उसको जहाँ जिसकी जैसे जरूरत है उसको इस्तेमाल करो, कब्जा किसी पर मत करो। जहाँ तो कब्जा किया जाता है वो कब्जा गलत है। हम किसी पर कब्जा ना करने आए हैं, ना करना है, लेकिन फिर भी इंसान एक दूसरे पर कब्जा नहीं है, उसको मर्यादा कहते हैं। मर्यादा और कब्जे में बहुत अंतर है, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वो भी तो इंसान ही था, लेकिन मर्यादा में रह के जीवन जिया उसने। कृष्ण मर्यादा भी जानता था, मर्यादा से परे भी था, इसलिए उसको शलीया कहा गया है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमने किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, मर्यादा भी चाहिए, और दुनिया में जहाँ कौन सा फार्मूला लगता है वो भी लगा के निकल जाना है। वो कृष्ण की नीति है, राम की नीति है मर्यादा। तो इसलिए मर्यादा में और मर्यादा से परे एक इंसान ही रह सकता है, ये उसी का काम है। तो जितने भी हमें इतिहास मिलते हैं, उन इतिहासों को, उनके जो महापुरुष, उनके चरित्र व्हाट इज द कैरेक्टर, वो उसको लेना है। चित्र को क्या करोगे? चित्र अपना ले लो, चरित्र उनका ले लो जो अच्छा है, जो मानवता को जिंदा रख सकता है। वो चरित्र जहाँ से मिलता है ले लो। तो जो रोंदता है उसे छोड़ दो, जो मानवता को रोंदता है उसे छोड़ दो, जो मानवता को बचाता है उसे ले लो। क्यों? वर्तमान में हम हैं, इस समय हमारा कर्तव्य बनता है। वर्तमान में जो भी आएगा उसी का कर्तव्य बनता है। ना भूतो ना भविष्य थे, ना पीछे जाना है ना आगे जाना है। जहाँ हम हैं उसी जगह से जो मिलता है ले लो। वी आर इन द प्रेजेंट। हम हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, विचार है, आत्मा है, परमात्मा है। उसको जानकर अपना जीवन गुजारिए तो धरती स्वर्ग है। इसलिए इस स्वर्ग को नरक बनाने वाला भी तो इंसान ही है। तो इसलिए जीवन जो है वो मिला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस जीवन जीने की कला को जानने के लिए हमें साधना करनी है। ओम के द्वारा प्राण वायु को और ध्वनि को साधना है। जब वो सध जाएंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम भाव सब सध जाएंगे। प्राणों को कंट्रोल कर लो, सब सध जाता है। इसलिए जैसे ही श्वास थम जाए तो सब कुछ थम जाता है। उसी को निरंतर कहते हैं, उसी को ठहराओ, उसी को संभाव, उसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। तो 24 घंटे में अगर रोज एक बार आपके अंदर ये ठहराव आ जाता है, जीवन रुक जाता है, सांस रुक जाती है, उस क्षण में जो अनुभूति होती है वो सत्य है। उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। ओ